हेलो फ्रेंड, मैं एडवोकेट विकास सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप किसी केस में जमानती बनना चाहते हैं तो नए कानून के तहत जमानती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, यदि आप किसी केस में जमानती बनना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको उस कोर्ट में जाना चाहिए जिस कोर्ट में आप जमानती बनना चाहते हैं। फिर दोस्तों, यह कंफर्म करें कि कोर्ट ने किस व्यक्ति को जमानती के तौर पर माना गया है, क्योंकि दोस्तों कई बार कोर्ट पहले ही बता देता है कि इस केस में इस व्यक्ति के रिश्तेदार इसके जमानती हो सकते हैं और इस केस में इसके रिश्तेदार इसके जमानती नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले आपको कोर्ट में जाकर यह कंफर्म करना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 242 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि यदि कोर्ट ने जो भी जमानती मांगा है और यदि आप वह जमानती नहीं है तो ऐसी स्थिति में चाहे आपको इस बात का पता ही न हो तो भी इस धारा के तहत 3 वर्ष तक के कारावास की सजा से दंडित किया जा सकेगा। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोर्ट किसी भी व्यक्ति को जमानत देती है तो उसे सबसे पहले जमानत की शर्तें बताती है, जैसे आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी देनी होगी और जमानत के दौरान आपको कोई भी दूसरा क्राइम नहीं करना है। ऐसी और भी अन्य शर्तें कोर्ट द्वारा लगाई जाती है। दोस्तों, यदि आप किसी व्यक्ति के जमानती हैं और उस व्यक्ति द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा कोर्ट में जमानत के तौर पर जो भी प्रॉपर्टी के कागज या अन्य कोई भी दस्तावेज जमा करवाया जाता है, कोर्ट द्वारा उस संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 491 सबसेक्शन 2 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में नए कानून के तहत जमानती को 6 माह के कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप किसी क्रिमिनल केस में किसी भी व्यक्ति के जमानती बनते हैं और आपको जमानती बनने के बाद यह लगता है कि आपने जिस व्यक्ति की कोर्ट में जमानत दी है वह व्यक्ति जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 489 के तहत उस कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाती है जिस कोर्ट में आपने पहले जमानत दी थी और आपको एप्लीकेशन में कारण बताना होगा कि आप किस वजह से उस व्यक्ति का जमानती नहीं रहना चाहते और आपको एप्लीकेशन में उस संपत्ति की भी डिटेल भरनी होगी जो आपने कोर्ट में जमा करवाई थी। दोस्तों, यदि आप एसडीएम ऑफिस में किसी ऐसे व्यक्ति की जमानत देते हैं कि सर यह अब समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, यह अब किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, तो ऐसे मामलों में भी आप अपनी जमानत वापस ले सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 142 सबसेक्शन 10 में इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं
कि आप इस प्रकार अपनी जमानत वापस ले सकते हैं। दोस्तों, नए कानून के तहत यदि आप किसी भी व्यक्ति का जमानती बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोर्ट में जाकर जमानत की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और फिर आपको यह समाधान कर लेना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति की जमानत कोर्ट में दे रहे हैं वह व्यक्ति जमानत की शर्तों का पालन करने के लिए सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति की जमानत दे सकते हैं। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।